हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्विन फ्लेम इनर यूनियन 48। मैं हेल्प करती हूँ ट्विन फ्लेम्स को रीयूनाइट होने में एंड इनर वर्क करने में। आज मेरी टॉपिक है हाउ टू डू इनर वर्क इफ़ यू डोंट हैव मनी। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप इनर वर्क कैसे करोगे। और सेकंड क्वेश्चन है, अगर आप स्पिरिचुअल हीलर के पास जाते हो तो फ्री सर्विस आपको क्यों नहीं मिलता है। ओके, ये एक बहुत ही बड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। इसके बाद मैं इस मनी के टॉपिक के ऊपर कोई भी वीडियो नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, जो कि मैंने कभी नहीं देखा किसी को बनाते हुए। रेगुलर बेसिस में अनकाउंटेबल लोग मेरे पास आते हैं जो कि प्लीज़ हेल्प कर दो हेल्प कर दो, और जब हेल्प नहीं कर सकते तो ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं कि डिवाइन ने मुझे भेजा है आपके पास, तो आप मेरा हेल्प कर दो। अगर मैं हेल्प कर भी देती हूँ तो उसको समझ नहीं आता है, वो सेम चीज़ें बार बार रिपीट करता है, हेल्प करो हेल्प करो। डेफिनेटली मैं हेल्प तो फ्री में एक दो लाइन में ही करूँगी ना। मैं इतना बड़ा बड़ा यूट्यूब वीडियोस बना रही हूँ, फाइनेंस को कैसे हील किया जाए उसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, उसको आप जाके देख सकते हो। आप अकेले घर पे इनर वर्क कैसे कर सकते हो उसके ऊपर भी वीडियो है। फिर भी मैं फाइनेंस हीलिंग कैसे करें उस वीडियो बहुत कुछ दिन पहले बना चुकी हूँ, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और इस फाइनेंस के टॉपिक के ऊपर आज मेरा लास्ट वीडियो है। फ्री का मतलब है यूट्यूब में मैं इतनी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बना रही हूँ जो आप लोगों के लिए है। मुझे नहीं लगता इसके बाद भी किसी को ऐसे आके हेल्प मांगने की ज़रूरत है। ओके, क्लियरली मैं वीडियो में बता देती हूँ आपको करना क्या है, कैसे क्या करना है। फिर भी मैं आज थोड़ा सा इलाबोरेटली उसको एक्सप्लेन करूँगी कि कोई क्यों आपको फ्री का हेल्प नहीं करता है, क्योंकि फ्री का जितना है यूट्यूब में मैं बता देती हूँ। और जब आप क्वेश्चन करते हो तो एक दो लाइन में जितना हो सकता है कर देती हूँ, क्योंकि सभी लोगों के पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। ये पॉसिबल नहीं है कि सिर्फ आपको लेकर बैठ जाए। और सबसे बड़ी बात है, जो लोग ऐसे हेल्प करो बोल के आते हैं, इतना लंबा लंबा मैसेजेस भेजते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं, बहुत सारे। इसलिए तो आज वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि 6 महीने से बहुत सारे लोग आ चुके हैं। मैं तो फिर भी अच्छी हूँ कि मैं थोड़ा रिप्लाई दे देती हूँ। अगर आप किसी और हीलर के पास जाओगे, वो आपका मैसेज सीन नहीं करेगा, रिप्लाई भी नहीं देगा। ऐसा क्यों करते हैं वो लोग, ऐसा क्यों करना चाहिए, इसके ऊपर ही आज मैं वीडियो बनाने वाली हूँ। अगर आपको पर्सनल गाइडेंस, इनर वर्क क्लासेस, मेडिटेशन क्लास की ज़रूरत हो तो मेरे नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आप मुझे व्हाट्सअप करोगे तो मैं आपको क्लासेस और फीस की डिटेल्स दे दूँगी। ओके, विच इज़ चार्जेबल। ये जो सेशन के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे, दैट इज़ चार्जेबल, ये फ्री नहीं है। ओके, अगर आपको ठीक ठाक लगे तो आप आ सकते हो। प्लीज़ वेलकम। ओके, तो चलते हैं टॉपिक पे। अगर बैकग्राउंड पे कोई साउंड आए तो उसको इग्नोर करना। ओके, तो पहले मैं रिप्लाई देती हूँ कि इफ़ यू डोंट हैव मनी हाउ टू डू इनर वर्क। अगर आपके पास बिल्कुल भी इस वक्त पैसा नहीं है तो आप कैसे इनर वर्क कर सकते हो। नंबर 1 पॉइंट, मनी इज़ हीलिंग। अगर आपको इस दुनिया में रहना है तो पैसा आपको इनकम करना है, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि पैसों से हीलिंग होता है। आपके पास जब कुछ भी नहीं रहेगा, डीएम भी नहीं रहेगा, वो भी छोड़ के चला जाएगा, तो खुद की हीलिंग के लिए, खुद को सेल्फ लव करने के लिए, खास करके इस दुनिया में ज़िंदा रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए आपको पैसों की ज़रूरत है। अगर आप सरवाइव नहीं करते हो तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या करोगे, मतलब आप यूनियन में जाके क्या करोगे। क्या यूनियन में जाने के बाद, डीएम के साथ शादी के बाद आप खाना खाना या फिर पैसे खर्च करना बंद कर दोगे। क्या ट्विन फ्लेम्स जब शादी करते हैं तो उनमें पैसे नहीं लगते। ट्विन फ्लेम्स को इस दुनिया में रहने के लिए पैसे नहीं लगते। इस दुनिया में मदर टेरेसा, स्वामी विवेकानंद, जितने भी बड़े बड़े लोग इस दुनिया में हैं, स्पिरिचुअल पर्सन, जो जितने बड़े बड़े लोग इस दुनिया में पैदा हो चुके हैं अभी तक, वो सबको इस दुनिया में ज़िंदा रहने के लिए पैसों की ही ज़रूरत है। बिना पैसों के वो लोग हवा खा के ज़िंदा नहीं रहते थे।
चाहे मेरी बातें हो सकता है आपको रूड लगे, बट मैं समझ सकती हूँ जैसे भी लोग ऐसे मतलब मैसेज करते हैं ना, मैक्सिमम लोग वो हाउसवाइफ होते हैं और ऐसे बड़े बड़े मैसेजेस करते हैं कि मैं काम नहीं कर सकती हूँ, मैं घर पे हूँ। आज सुबह ही बहुत मैसेज किसी ने भेजा था, परेशान करके रखे हैं। मैंने कुछ सॉल्यूशन दे रही थी, उसके बाद भी उसको सॉल्यूशन समझ में नहीं आ रहा था। मैं जो उनको बोल रही थी उनको समझ नहीं आ रहा था। क्यों नहीं आ रहा था उस टॉपिक में बाद में मैं जा रही हूँ। तो जो भी पर्सन इस दुनिया में पैदा होते हैं, इस 3D वर्ल्ड का रूल है कि आपको पैसों की ज़रूरत है। ओके, एटलीस्ट सरवाइव करने के लिए। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, बट एटलीस्ट आपको सरवाइव करने के लिए। और ये बहुत अच्छी क्वालिटी है कि कोई पर्सन खुद का खर्चा खुद ही चलाते हैं, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही ले सकते हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं हो तो आप दान भी नहीं कर सकते हो। आई होप कि आपको मेरी बातें समझ में आ रहा है। अगर आपको चैरिटी करना है, लोगों के लिए भलाई करना है, तो उसके लिए भी पैसों की ज़रूरत है। आपको पहले खुद को पैसे कमाने हैं, उसके बाद लोगों को दान करना है। खुद के पास थोड़ा सा रख लो, उसके बाद जितना एक्स्ट्रा होगा वो आप लोगों को दान कर सकते हो। और पैसों से आप सेल्फ लव की बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हो। अगर किसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना है वो भी आप कर सकते हो। अपनी हस्बैंड या फिर अपनी वाइफ को हेल्प कर सकते हो। लाइक कोई पर्सन के ऊपर कम्प्लीटली डिपेंडेंट ना होके अगर आप उनकी हेल्प कर सकते हो, सबसे पहले तो अपने आप की हेल्प कीजिए। ओके, तो ये पहला आता है। नंबर 2 पॉइंट, यू विल बिकम मेंटली अनस्टेबल, योर ब्रेन विल नॉट वर्क। अभी मैं क्या बोल रही थी, जब मैं जो पर्सन हेल्प के लिए आ रहा था, बहुत सारे लोग आते हैं, तो जब वो आते हैं तो जब मैं उनको बोल रही थी कि आप ऐसा ऐसा करो, तो वो उसको ओवरलुक कर रहा है और बता रहा है मैम प्लीज़ हेल्प मी, मैम प्लीज़ प्लीज़ हेल्प मी। और इतना बड़ा बड़ा लंबा चौड़ा मैसेज भेज रहा है कि उसकी लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है। भगवान के पास 3-4 साल से प्रे कर रहा है, बट कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। अभी भगवान भी जो लोग काम करते उसको ही हेल्प करते हैं। आप घर पे बैठ के दिन रात भगवान को बुलाओगे तो भगवान नहीं आएंगे, नहीं आते हैं वो। जो पर्सन खुद अपने आप को हेल्प करता है, कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं, उनको भगवान हेल्प करते हैं। अगर आप ट्राई ही नहीं करोगे तो आपको पता कैसे चलेगा? आपने कभी ट्राई करके देखा है कि पैसे आप कमा सकते हो कि नहीं कमा सकते? उसके लिए आपको कोई एक जॉब ज्वाइन करना पड़ेगा। ओके, फिर जाके आपको पता चलेगा। आप ट्राई करो। बिना कुछ ट्राई किए घर पे बैठ के आप लोगों को ब्लेम किए जा रहे हो। आप लोग खुद ही बता रहे हो कि मैं कुछ काम नहीं कर रही हूँ, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। तो ये एक बहुत ही बुरी आदत है, लोगों को ब्लेम करना, किसी के पास जाके हेल्प करना। वैसे ही पूरी दुनिया वालों के पास प्रॉब्लम की कोई कमी नहीं है। सब एक डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम को झेलते हैं और लोगों के पास बहुत काम है। अगर कोई आपको एक बार हेल्प कर भी दिया, वो पूरी लाइफ टाइम आपकी हेल्प नहीं कर सकते। आपको खुद की हेल्प खुद करना है। जैसे कि भगवान ने सबको ब्रेन दिया है, हाथ पैर सब कुछ दे दिया है, सबको दिया है ना। ये जिन लोगों के पास थोड़ा बहुत कम भी है वो भी काम करते हैं, लाइक हैंडीकैप पर्सन भी काम करते हैं, वो कोशिश करते हैं। तो आपके पास सब कुछ है, आप सही सलामत हो, आप यूट्यूब का वीडियो देख रहे हो, आपके पास पैसा है मोबाइल फ़ोन का, एंड्रॉयड फ़ोन का रिचार्ज करने का। अगर आप यूट्यूब वीडियो देख रहे हो तो आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है और आप रिचार्ज करते हो, तो रिचार्ज भी 300 के कम में अभी नहीं आता है कि हर महीने आप 300 का 400 का रिचार्ज कर रहे हो। ओके, तो आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, आप एक अच्छी लाइफस्टाइल जीते हो। ऐसा नहीं कि आप नोकिया का छोटा फ़ोन यूज़ कर रहे हो। तो आपके पास अगर एक एंड्रॉयड फ़ोन है तो आप आजकल के ज़माने में बहुत कुछ कर सकते हो। ओके, जैसे कि हम लोग बस एक मोबाइल ही तो है, उसके थ्रू ही यूट्यूब का वीडियो भी बनाते हैं, क्लासेस भी लेते हैं। इतने सालों से, 10 सालों से मैं बस एक मोबाइल फ़ोन के थ्रू ही काम किए जा रही हूँ। मैं सारे एड्स देती थी अपनी मोबाइल पे, यूट्यूब पे। अभी तो कम्प्लीटली ऑनलाइन पे भी सब कुछ करती हूँ।
सिर्फ मोबाइल पे ही काम करती हूँ। तो एक मोबाइल काफ़ी है आपके पास पैसे कमाने के लिए। खुद की दिमाग को अप्लाई करो, जो चीज़ें आपके लिए सूटेबल है, जो काम में आप एक्सपर्ट हो, वो काम आप स्टार्ट करो। सबसे पहली बात तो ये है, आप पहले स्टार्ट करो, कुछ ना कुछ आप स्टार्ट करो, चाहे पैसा कितना भी कम क्यों ना हो, धीरे धीरे करके वो सिचुएशन चेंज होगा। पहले ही ऐसा नहीं करना है कि आपके पास बहुत पैसे आ जाएंगे, लोग आपको बहुत पैसे देंगे। पहले आपको क्वालिटी बनानी पड़ेगी। पहले कहीं पे जॉब ज्वाइन कर लो, पहले तो जॉब को ढूंढो। लोग ऐसे भी हैं जो ढूंढते ही नहीं हैं। बिना ढूंढे आपको कुछ नहीं मिल सकता है इस दुनिया में। आप जितना टाइम इधर उधर स्पिरिचुअल हीलर को गाली देने में या फिर बकवास करने में, परेशान करने में, प्रॉब्लम क्रिएट करने में लगाते हो, जितनी टाइम से आप यूट्यूब का वीडियोस देखते हो, आप अपने डीएम के पीछे पड़े हो, सोशल मीडिया हो कर रहे हो लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, उसमें बहुत नेट लगता है, बहुत नेट काट कर रिचार्ज करना पड़ता है, बहुत पैसे लगते हैं उसमें दिन भर अगर आप ऐसे करते हो। तो अगर आपके पास इसका टाइम है बट आपके पास जॉब ढूंढने का टाइम नहीं है, तो कौन आपके लिए जॉब करेगा? मतलब ऐसा तो नहीं है कोई जाके आपके बैंक अकाउंट में ऐसे ही पैसे डाल देगा। तो ये चीज़ आपको खुद ही करना है। नंबर 3 पॉइंट, इट्स अ मस्कुलाइन क्वालिटी। अगर आप डीएफ हो, अगर आप मुझे सुन रहे हो, तो अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो, तो आपके अंदर डीएम एनर्जी बैलेंस नहीं है। ओके, तो ये सारी चीज़ इनर वर्क में भी आता है। आप हमेशा बोलते हो कि इनर वर्क कर दो, फ्री में हेल्प कर दो, तो वही तो आपको मैं बोल रही हूँ कि इनर वर्क का मतलब क्या है। अगर आप मेरे पास सेशन लेते हो तो मैं आपको यही बोलूँगी कि पहले आप अपनी फाइनेंस पे काम करो। अभी फाइनेंस पे काम करना स्टार्ट करोगे तो वो जल्दी नहीं हो जाता है ना। अगर आप स्टार्ट करोगे उसके बाद 6 मंथ्स एटलीस्ट लगेंगे आपको पैसे कमाने में, स्किल्स रेडी करने में टाइम लगेगा। 1-2 साल के बाद आप थोड़ा थोड़ा करके, अगर डिवाइन चाहते हैं तो उससे पहले ही आप कर सकते हो, पैसे थोड़ा थोड़ा करके कमाना आप स्टार्ट करोगे। ओके, तो हर एक चीज़ में टाइम लगता है। पहले जो मैंने बोला है कि आप फाइनेंस पे काम करो, जिन लोगों को मैंने बोला है, जिन लोगों ने मैसेज किया था, मैंने सबको बोला है कि आप लोग फ़िलहाल तो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी है, आप फाइनेंस के ऊपर काम करना स्टार्ट करो। पहले आप शुरू करो, स्टार्ट करो, फिर जाके 1-2 साल के बाद फिर से मुझे बताओ कि आपकी हालत कैसी है, फिर आप सेशंस ले सकते हो। सबसे बड़ी बात तो एक बात मैं आपको बोल दूँ, अगर आपके पास अभी पैसा नहीं है, मतलब आप अभी इनर वर्क के लिए रेडी नहीं हो, डिवाइन नहीं चाहते हैं कि आप इनर वर्क करो, इनर वर्क क्लास ज्वाइन करो। पहले आपका जो प्रॉब्लम लाइफ में मेन फोकस वो होना चाहिए, मेन प्रायोरिटी आपका होना चाहिए कि मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनूं। ओके, फिर मैं अपने आप को हील करूं, फिर जाके मैं अच्छे मतलब ठीक ठाक होके, क्योंकि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, क्योंकि जब फाइनेंस के प्रॉब्लम होते हैं इंसान का दिमाग काम नहीं करता है। इसलिए आप बार बार एक ही क्वेश्चन पूछे जाते हो कि प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी। हेल्प तो ऐसे ही करूँगी ना, मैं आपकी जगह जाके जॉब नहीं कर सकती हूँ, या फिर आपकी बैंक अकाउंट में मैं पैसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकती हूँ। ओके, अगर मैं ऐसा कर भी दूँ तो डिवाइन कुछ टाइम के बाद आपसे सारे पैसे ले लेंगे। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ यूनिवर्स। जो पर्सन कुछ डिज़र्व नहीं करते हैं उनके अकाउंट में कभी भी पैसे नहीं होंगे। लॉ ऑफ यूनिवर्स का कुछ रूल्स है, जो जैसा जितना डिज़र्व करेंगे इस दुनिया में, बस उनको उतना ही मिल सकता है। अगर कोई आपको फ्री में कुछ दे भी देते हैं तो वो कोई आपसे चोरी कर लेगा, या कहीं ना कहीं आप खो दोगे, या फिर आप खर्चा कर दोगे। क्योंकि फाइनेंस को संभालने के लिए भी इनर वर्क की ज़रूरत होती है कि कैसे हम फाइनेंस को संभालें। एक तो कैसे कमाएं, सेकंड कैसे उसको संभाल के रखें। अगर आपके पास ये स्किल्स, ये क्वालिटीज़ नहीं है तो लक्ष्मी जी आपके घर में नहीं रहेंगे। ओके, तो इसके लिए भी आपको काम करना है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस आज मैं अपनी वीडियो में दे रही हूँ। अगर आप अपनी लाइफ में इसको लगा सकते हो तो आपकी लाइफ में बहुत जल्दी प्रोग्रेस आएंगे। जैसे कि मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई किया था, वैसे ही मैं आपको बोल रही हूँ। और ये एक मैस्कुलाइन क्वालिटी है, क्योंकि हम सभी को इन यंग बैलेंस करना है। तो डीएफ को डीएम एनर्जी खुद के अंदर इम्प्रूव करना है, और डीएम को डीएफ एनर्जी इम्प्रूव करना है। तो ये एक अच्छी क्वालिटी है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। तो ये आपके अंदर होना चाहिए। अगर आप डिवाइन फेमिनाइन बनना चाहते हो तो आपको ये आपके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए। नंबर 4 पॉइंट, दिस इज़ नेसेसरी फॉर 3D वर्ल्ड।
अगर आप 3D वर्ल्ड में ज़िंदा रहना चाहते हो, कुछ काम करना चाहते हो, सर्वाइव करना चाहते हो, तो आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है। ओके। नंबर 5 पॉइंट, यू विल नॉट अचीव एनी एक्सपीरियंसेस। तो अगर आप काम करने नहीं निकलोगे, अगर आप नौकरी ढूंढना स्टार्ट नहीं करोगे, तो वो सारे एक्सपीरियंसेस आपके लाइफ में नहीं होगा। मैं जो ये ऐसे वीडियो बना रही हूँ, मैं कैसे बना रही हूँ? क्योंकि ये मेरी खुद की लाइफ का एक्सपीरियंस है। ऑलमोस्ट 10 ईयर्स से मैं एक प्रोफेशनल फिटनेस ट्रेनर हूँ। अभी तो मैं काउंसलिंग भी कर रही हूँ, तो हज़ारों लोगों से मैंने मिला है, मैंने फाइनेंस एक्सचेंज किया है, मुझे ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में पता चला, बाहर कैसे कितना पैसे कमा सकते हैं, कौन जगह पे कैसे कमाना चाहिए, कहाँ से कैसे पैसे लेने हैं, कोर्स करने में, कैसे कोर्स करने में किस टाइप की चार्जेस लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे किसी ने नहीं सिखाया। मैंने पहले गलती की, बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आए, फिर मैंने वहाँ से सीखा। तो अगर आप उस सिचुएशन में नहीं जाओगे, हो सकता है बहुत सारे कार्मिक आपके लिए वहाँ पे वेट कर रहा है, उनसे मिलना है, कर्मा चुकाना है, इसलिए डिवाइन आपको फोर्स कर रहा है वहाँ जाने के लिए। क्योंकि हमारी काम की जगह पे भी हमें सोलमेट, डीएम, कार्मिक, ऐसे बहुत लोग मिलते हैं। अच्छे लोग भी मिलेंगे, बुरे लोग भी मिलेंगे, सब एक एक्सपीरियंस रह जाएगा। तो अगर आप उस जगह पे नहीं जाओगे, अगर आप खुद को एक्सप्लोर नहीं करोगे, दुनिया को नहीं जानोगे, तो आपके पास एक्सपीरियंसेस लेवल बहुत कम होगा। फिर आप यूनियन में आके किसी का हेल्प नहीं कर सकते, आपका यूनियन तो होगा ही नहीं। चलो छोड़ो उस बात को, क्योंकि आपके पास बेसिक नहीं है। यहाँ पे सर्वाइव करने का बेसिक जो रूल है वही आप समझ नहीं चाहते हो। इतना समझाने के बाद भी आप समझना नहीं चाहते हो। आपको ऐसा लगता है कि लोग ऐसे हेल्प नहीं करना चाहते हैं, कैसे स्पिरिचुअल लोग हैं। वो भी मैं आज बताने वाली हूँ कि क्यों हेल्प नहीं करते हैं लोग आपको। ओके। तो आपका एक्सपीरियंस कम रह जाएगा। डिवाइन चाहते हैं आपको हर तरीके की एक्सपीरियंस हो। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो बाद में जाके आप बाकी लोगों की हेल्प कर सकते हो। अगर आप कुछ करना स्टार्ट ही नहीं करोगे, बस घर पे पड़े रहोगे, लोगों को डिस्टर्ब करोगे, खुद भी डिस्टर्ब रहोगे, ऐसे बहुत साल निकल जाएंगे। आप इधर उधर लोगों को परेशान करोगे, प्लीज़ हेल्प मी, आप बिना पैसों के काम क्यों नहीं करते हो। एक बात आप मुझे बताओ, ये सारे मैसेजेस करके आपको क्या फ़ायदा हुआ? यहाँ पे तो आपको दिमाग लगानी है ना। आप 10 हीलर को या फिर स्पिरिचुअल जो गुरु है, मेरी तरह ट्विन फ्लेम कोच है, उनको 10 लोगों को सुबह से उठ के परेशान किया, हज़ारों मैसेज सेंड किया। ओके। इसमें आपका नेट कार्ड थोड़ा ख़त्म हो गया, और क्या हुआ, कोई आपका मैसेज का रिप्लाई नहीं देगा। मैंने थोड़ा रिप्लाई दे दिया, कुछ लोग तो रिप्लाई, टाइम ही नहीं है। मेरे अंदर अभी भी थोड़ा सा सिंपैथी बचे हुए हैं, तो मैं अभी भी दे देती हूँ, बट मैक्सिमम लोग रिप्लाई ही नहीं करेंगे। फिजूल की बातें के लिए किसी के पास टाइम नहीं है। सब प्रोफेशनल हैं और होना भी चाहिए। सब मेहनत करके इस जगह पे पहुँचे हैं। तो लाभ क्या हुआ आपका, यहाँ से बेनिफिट क्या मिला? कोई तो रिप्लाई नहीं दे रहा है, तो फिर से आप जाके घर पे बैठे रहोगे। इससे बेटर कि अगर आप किसी को बिना मैसेज किए नौकरी ढूंढना स्टार्ट करते, तो 1-2 महीने में आपको नौकरी भी मिल जाता, आपका फाइनेंस भी आ जाता, और आप किसी के क्लास ज्वाइन भी कर सकते थे। सिंपल सी बात है। अगर ऐसे थोड़ी ठंडे दिमाग में सोचोगे तो लाइफ आपकी आसान हो जाएगी। अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि कोई आपका फ्री हेल्प क्यों नहीं करता है। इसका मैं 3 पॉइंट बताने वाली हूँ। नंबर 1 पॉइंट, डिवाइन स्ट्रिक्टली गाइडिंग आस फॉर नॉट टू गिव फ्री सर्विसेज। ये जो मैंने सीखा है, बाकी हीलर्स की तरह डिवाइन ने ही हमें सिखाया है। ट्विन फ्लेम जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी ने सिखाया है कैसे प्रोफेशनल बने। पहले फ्री में ही करती थी। ओके। उसमें बहुत प्रॉब्लम आया, इसलिए बाद में जाके ये तरीका अपनाना पड़ा। डिवाइन ने स्ट्रिक्टली हमें सिखाया है, और ये हमें सिखाया गया है कि जितना आप मेहनत करते हो उसके हिसाब से आप चार्जेस लो, ना तो उससे ज़्यादा ना तो उससे कम। तो हम फिजूल की पैसे नहीं लेते हैं, ऐसे ही पैसे नहीं लेते हैं। जितना सर्विस देते हैं उसके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू सर्विस जितना लेना चाहिए एग्जैक्टली वही लेते हैं, बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं लेते हैं। अगर आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो आपके लिए कोई भी अमाउंट ज़्यादा लगेगा। ओके। तो खुद के ऊपर काम करें। और डिवाइन ने हमें मना किया है, तो हम डिवाइन के अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं।
कुछ लोग बोलते हैं कि डिवाइन ने हमें भेजा है हेल्प करने के लिए। ऑफ कोर्स डिवाइन ने आपको मेरे पास भेजा है हेल्प के लिए। किस टाइप की हेल्प? हेल्प तो मैं कर रही हूँ, आपको समझ नहीं आ रहा है। लेसन पाने के लिए कि फ्री का कुछ नहीं मिलने वाला है। ये जो मैंने आपको रिप्लाई करती हूँ कि इट्स चार्जेबल, नथिंग इज़ फ्री, तो ये आपके लिए लेसन है। ये बातें सुनाने के लिए डिवाइन ने मेरे पास भेजा है और बहुत सारे लोगों के पास भी भेजेंगे। जैसे कि कोई आपको ब्लॉक कर देगा, कोई आपको रिप्लाई नहीं करेगा। ये सारे मैसेजेस ही तो है, साइलेंट मैसेजेस, जिसमें से आपको लेसन लर्निंग करना है कि फ्री में नहीं मिलने वाला है, मुझे तो काम करना है। ओके, तो डिवाइन ज़रूर आपको भेजा है हम लोगों के पास, लेसन देने के लिए भी भेजा है, बट आपको समझ नहीं आ रहा है। हर एक पर्सन के पास आप जाओगे इस दुनिया में, सब कोई ना कोई मैसेज देते हैं। कोई साइलेंटली देता है, कोई भरवली देता है। ये आपकी इंटेलिजेंस है कि आप कैसे उसको समझोगे। ओके, हर एक पर्सन, हर एक एनिमल्स, हर एक चीज़ इस यूनिवर्स की, हर एक मतलब लिविंग और नॉन लिविंग बींग्स, जिसके पास जान है, जिसके पास जान नहीं है, वो सब मटेरियलिस्टिक थिंग, कोई भी प्राणी, सब हमें कुछ ना कुछ लेसन्स हमेशा देते हैं। नंबर 2 पॉइंट, इट इज़ अगेंस्ट लॉ ऑफ यूनिवर्स। लॉ ऑफ यूनिवर्स के अगेंस्ट में है कि फ्री में यहाँ पे किसी भी पर्सन को कुछ नहीं मिल सकता है। अगर आप ऐसा करोगे तो मुझे कुछ दिनों के बाद फाइनेंस की प्रॉब्लम आएगी और डिवाइन हमसे सारे पैसे ले लेंगे, मेरा काम बंद हो जाएगा। ओके, तो इस जगह पे मैं पहुंची हूँ क्योंकि मैंने कुछ सीखा है, मैंने लेसन लर्न किया है। मैं क्लियरली इसको बोल रही हूँ कि ये लॉ ऑफ यूनिवर्स के अगेंस्ट है। जो पर्सन डिज़र्व नहीं करते हैं उसको हम सर्व नहीं कर सकते। आपको ऑफ कोर्स एनर्जी के बदले में एनर्जी एक्सचेंज करना पड़ेगा। मनी इज़ एनर्जी। बिना मनी के, बिना पैसों के या फिर बिना कुछ दिए आप कहीं से कुछ रिसीव नहीं कर सकते हो। ओके, अगर फ्री में होता भी है तो आप कुछ रिसीव नहीं करोगे, आप कुछ नहीं सीखोगे, आप उस पर्सन की रिस्पेक्ट नहीं करोगे जो आपको फ्री में सर्विसेज दे रहा है। ओके, तो आपको यूनिवर्स की लॉ के हिसाब से चलना है। हम लोग कम्प्लीटली यूनिवर्स के लॉ के हिसाब से चल रहे हैं। इस दुनिया में हर एक चीज़ गिव एंड टेक में चलते हैं, क्योंकि ये बनाया गया है यूनिवर्स का लॉ, यूनिवर्स में बैलेंस क्रिएट करने के लिए। अदरवाइज़ सब कुछ डिसबैलेंस्ड हो जाएगा, लोगों को पता ही नहीं चलेगा चीज़ों की कीमत क्या है। ओके, अगर सब कुछ आपको फ्री में मिलता होगा तो आप उसको कभी भी कदर नहीं करोगे। इंसान उसी चीज़ों का कदर करते हैं जिसके लिए उसको बहुत बड़ा कीमत चुकानी पड़ती है। और आप जब हीलर बनोगे, आपको भी ये गाइडेंस है, आप कभी भी फ्री में कुछ नहीं करना है। ओके, तो ये लॉ ऑफ यूनिवर्स के अगेंस्ट में है, जिसमें हम कोई नहीं जा सकते। जैसे कि रूल्स है उसके हिसाब से हमें चलना पड़ता है। नंबर 3 पॉइंट, खुद अपने आप की हेल्प करना, विच यू मस्ट लर्न। ओके, ये ट्विन फ्लेम जर्नी का मतलब क्या है, स्पिरिचुअल जर्नी का मतलब क्या है, आपको आपका डीएम क्या सिखा रहा है, आपको यूनिवर्स क्या लेसन दे रहा है कि आपको खुद अपने आप की हेल्प करना है। डीएम तक आपको बुरे वक्त पे छोड़ के जाते हैं ताकि आप जानो इसको कि हमेशा खुद ही अपने आप को हेल्प करना है, कोई नहीं आएगा आपको हेल्प करने के लिए। डिवाइन हमेशा आपके पास है। जब आप खुद कोशिश करोगे, डिवाइन देखेंगे कि आप हार्ड वर्किंग हो, उस टाइम पे डिवाइन आपको हेल्प करेंगे। ऑफ कोर्स डिवाइन एंड एंजल्स, हम लोग सब बैठे हैं यहाँ पे हेल्प करने के लिए, बट डिवाइन भी आपका फ्री का हेल्प नहीं करेंगे, एंजल्स भी आपका फ्री का हेल्प नहीं करेंगे, क्योंकि उनके लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। अगर आपको इमीडिएटली कुछ नहीं मिल रहा है, उसका मतलब ये है कि आप उनको डिज़र्व नहीं करते हो। सिंपली उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना है। ओके, तो किसी को ब्लेम नहीं करना है आपको। आप ढूंढने की कोशिश करो कि आप क्या नहीं कर रहे हो, कि आपके लाइफ में प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। ढूंढ के निकालो। इस ढूंढ के निकालने का नाम है इनर वर्क। कहाँ कहाँ ब्लॉकेज है, क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या करना चाहिए आपके खुद की लाइफ में, ये सिर्फ आप ही जानो और कोई नहीं जान सकता। तो सारे जितने ब्लॉकेजेस हैं, मनी प्रॉब्लम एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज है आपका, इसको हील करना है आपको। बिना हील किए आप आगे नहीं जा सकते हो। इतना रुकावट डिवाइन ने लगा के रखे है, मतलब आपको इमीडिएटली उसके ऊपर काम करना है। ओके, अगर आप डिज़र्व करोगे तो डेफिनेटली आपको अबंडेंस मिलेगा। सबको मिल रहा है, आपको क्यों नहीं मिलेगा।
आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।